वो बाउंड्रीज के अंदर होते हैं हाँ हमारे सर, जो पास। आपने जो एक्ट बताया सर, वो तो 18 पता नहीं कहाँ का सर, वो पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। जी, अब देखें, ये जो आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि देखें ये पाकिस्तान का लॉ है। पाकिस्तान में बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो बहुत पुराने बने हुए हैं। अब ये एक्ट जो है ना 1865 में बरतानिया ने बनाया था। इस खित्ते में उस वक्त बरतानिया था, तो आज तक उसी के बनाए हुए कानून फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो कोई चेंज नहीं आया है सिवाय इसके कि आज भी उसी के बनाए हुए कानून फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है जी। सर सर ये पेपर में ऑफिशियली तौर कितने पे नंबर का आता है सवाल? ये पेपर में कितने नंबर का आता है बेटा? ये पेपर में आता है, अल्लाह भला करे, 10 नंबर तक का ये सवाल आ सकता है। सुबह क्लास में ले रहे हैं सर ये सारी हेडिंग जो छोटी छोटी आपने करवाई हैं सारी की सारी आएंगी, मतलब मार्क नहीं करवा रहे उसमें? देखें, अब ये सवाल किस तरह से आएगा? ये सवाल इस तरह से आएगा कि भाई डिफाइन कॉमन कैरियर एंड एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कॉमन कैरियर। अब इसका जो जवाब शुरू होगा, सर। मुर्गे रखे हुए हैं क्या? जी यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा, कैरियर से। कैरियर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कैरियर क्या होता है? ये पार्ट ऑफ बेलमेंट है। ठीक है ना, ये सारा आएगा, कैरियर, कंसाइनर, शिपर। ठीक है ना, अभी एग्जाम्पल नहीं आएगा, तो आप एक काम करें, थोड़ा इसको नोट करना शुरू कर लें। हाईलाइट किया मैंने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो अपने नोट्स में मार्क कर लें इसको। ये देखें, कैरियर। क्वेश्चन दोबारा बता दें। डिफाइन कैरियर एंड एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कैरियर। डिफाइन कैरियर एंड एक्सप्लेन। सर ये नोट्स का ही क्वेश्चन है या जी, बुक का है? ये बेटा नोट्स का है, फिलहाल तो मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ तो ये नोट्स का ही है, और ये बुक में भी डेफिनेटली होगा। बुक्स और नोट्स में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है जी। बुक्स और नोट्स में कोई खास फर्क नहीं है। सर अभी जो आपने पिछले सवाल करवाए हैं सारे, वो तो इतने बड़े बड़े सवाल है, समझ में पता ही नहीं कैसे लगेगा इतना क्या करना क्या नहीं करना। बेटा अभी एक इस वाले सवाल की बात करो। 6-10 लाइन की है। अबे भाई, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसकी बात करो फिलहाल। इस साल इसका अच्छा सर शुरू देखें, से सर आप बता दीजिए। बिल्कुल। यहाँ तक तो तक इसके आगे। हाँ, यहाँ तक मैंने दिखा दिया ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर है ताकि आपके पास ये चीजें रहें। ठीक है ना? यस सर, ले लिया। यहाँ से सर शुरू करेंगे सर कैरियर से। कैरियर की हेडिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, जी कॉन्ट्रैक्ट सर। ऑफ कैरियर आएगा, पार्ट ऑफ वेलमेंट, यानी कि ये कैरियर की डेफिनेशन है बेसिकली पूरे ने, यहाँ तक पार्टीज ऑफ कैरियर और ये सब। अभी एग्जाम्पल नहीं कैरियर आएगी। की हेडिंग 2 दफा दी हुई है। नहीं, जो हेडिंग मैंने कही वो तो एक ही है ना। देखिए यहाँ पर, देखें ये मेन हेडिंग है कैरियर की ना, यहाँ पर कैरियर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया, और फिर यहाँ जब पार्टीज डिफाइन की गई हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो फिर दोबारा कैरियर आया, क्योंकि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज होती हैं कैरियर कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें से एक पार्टी को कैरियर ही कहा जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जाने वाले को। अच्छा, एक बार और लेने स्क्रीनशॉट, मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट आपके पास नहीं आया था। ले लिया। ओके, देखिए मैंने सर हो गया। एक बच्चे को मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि उसका नाम नहीं आ रहा था, तो मैं पहले आपको बोल चुका था पहले ही, फिर मैंने जो है ना वो तो उस बच्चे का मेरा कॉल आ गया, कॉल सर कंसाइन तक आएगी बस। काइंड्स ऑफ कैरियर्स। Kinds of carriers, there are 3 kinds of carriers which can be explained by the following diagram. Diagram तो है नहीं सर, बिना diagram can be following, diagram का लफ्ज हटा देते इसमें से फिलहाल। सर बुक में 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं बुक में। हाँ तो एक यहाँ से ले लिएगा ना, खत्म हो गई बात, सही है ना? अच्छा, ये यहाँ कॉमन कैरियर इज वन हु undertakes
to carry goods for hire for any person who employs him under some reward. He carries goods as a regular business to earn money. It is public duty of common carrier to transport goods with reasonable payment of carriage. अच्छा, बस यहाँ तक आई थिंक इसको करना चाहिए। ठीक है, ये आ गया, मैंने हाईलाइट कर दिया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर, ले लिया। अच्छा जी, नंबर 2 प्राइवेट कैरियर। अब यहां से ये आएगा, ठीक है ना, इस सवाल में। सर फीचर्स ऑफ कॉमन कैरियर नहीं आएंगे? फीचर्स नहीं नहीं नहीं, उस हेडिंग के बाद ये आएगा जो मैं बता रहा हूँ। इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। यस सर, ले लिया। ठीक है, सर प्राइवेट कैरियर की एग्जांपल आएगी? प्राइवेट कैरियर के बाद अगली हेडिंग आएगी नंबर 3 जो है। सर आपसे एक बात कह रही है, ये वाली जी। वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, मेरा मोबाइल डाउन हो रहा है, 5% रह गया है। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? खिजर बेटा, तो चार्जर भी लगा लो ना साथ में। तो सर चार्जर भी लगाया हुआ है लेकिन फिर भी डाउन हो रहा है। सर लाइट नहीं है सर। तो एक काम करो, चार्जर लेकर आ जाओ, मैं बैठा हूँ जब तक, कोई मसला नहीं, जाओ। नहीं नहीं, चार्ज मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है फिर भी डाउन हो रहा है, मतलब बेटा ये क्लास भी ले रहा हूँ बेटा चार्जर चेंज करो बेटा, चार्जर अच्छा या मोबाइल अभी चेंज तो करो। ये चार्जर है, आप कह रहे हैं ना सर ये कि बिजनेस लॉ के लिए सर बुक अच्छा रहेगा या नोट्स? दोनों अच्छा रहेगा, दोनों खरीद लो, दोनों खरीद लो। अच्छे से। तो सर मतलब कॉमन कैरियर की हेडिंग दिखाएगा, मैंने उसका एसएस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया बेटा? ऊपर कर देना थोड़ा सा। मैं करता हूँ, 1 मिनट, अभी इसकी तो ले पहले ले लिया यहाँ सर। तक। ये देखें, ये भी होगा, मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ। प्राइवेट कैरियर के बाद वॉलंटरी कैरियर और ग्रेचुइटस कैरियर, ये भी यहाँ तक करना होगा, ठीक है। ओके। अब मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, प्राइवेट कैरियर और वॉलंटरी कैरियर आपने, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके ऊपर यस सर, ले लिया। ओके ओके, आ गया, ये आ गया कॉमन कैरियर, ठीक है। ठीक है बेटा, देखें कहीं से आवाज आ रही है किसी की, माइक अपना बंद कर लें आप लोग। सर ले लिया। ओके 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 ओके, अच्छे सर खासे बता लोग। दें वीडियो अपलोड कर देंगे ना आप? हाँ, कौन बोल रहा अपलोड है? कर देंगे? हाँ कर दूंगा यार, बेफिक्र रहो, बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, वीडियो लाजमी अपलोड करूंगा। इवन जो पिछली क्लासेस हुई हैं उन सब की आज वीडियोस अपलोड करके और आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक है ना बेटा? अच्छा, कॉमन कैरियर, now private career. In case of private career, a person carry goods occasionally or by special agreement and does not make general offer. He carries goods for a specific purpose person. In case of private career, a person carry goods occasionally or by special agreement and does not make general offer. He carries goods for a specific person or firm for agreed reward under an agreement. He is not responsible to accept and carry goods for every person indiscriminately. He is in position to accept or reject offer of carriage of goods. Carnage लिखा हुआ है, carriage.
कैरेज ऑफ गुड्स। ठीक है जी। अच्छा, तो प्राइवेट कैरियर और कॉमन कैरियर में फर्क क्या होता है? प्राइवेट कैरियर जो होता है वो स्पेसिफिक बंदों का सामान उठाता है। ठीक है जी। जो असल में अब वो ऐड नहीं होगा, असल में जिसको एक बार रिमूव कर दिया जाए वो ऐड नहीं होता, मसला ये है ना। अब मुझे मैंने बोला कितनी बार आप लोगों के सामने कि यार अगर ऐसा है तो अपना नाम चेंज कर लें। अब ये है कि एक बार जिसको रिमूव कर दिया वो गया गया, वापसी का चांस नहीं है इसमें। जी वो मुझे क्या पता वो जैन है, मैं तो नहीं करता, मुझे पता होता जैन है मैं बोला, मुझे पता नहीं कौन आ गया क्लास में, कोई बदतमीजी ना कर दे, कोई इस तरह की बात, तो थोड़ा मसले हो जाते हैं कभी कभी इसमें ऐसे। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कोई बगैर ना हो, कोई बात नहीं, बार में जब सोच से बेचारे पर कोई बात नहीं। उसको अभी दूसरी मेरी फिर क्लास होगी बिजनेस लॉ की, थोड़ी देर में उसको मैं ऐड कर लूंगा अपने पास, उसको मैं बुला लूंगा। हाँ तुम्हारा नाम सही है, तुम लोगों की चैट डिसेबल करनी पड़ेगी, तुम लोग बिला या बकबक कर रहे हो। चलो चैट मैंने डिसेबल कर दी। अच्छा ग्रुप में बताया उसने फैजान, कौन से ग्रुप में बता दिया? आप लोगों ने अपना भी ग्रुप बनाया हुआ है क्या है? देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा इसका मतलब। खैर, in case of private career a person carry goods occasionally or by special agreement and does not make general offer, he carries goods। तो भाई प्राइवेट कैरियर और कॉमन कैरियर में फर्क क्या है? प्राइवेट कैरियर हर किसी का सामान नहीं उठाता, मखसूस लोगों का उठाता है सामान, जबकि कॉमन कैरियर हर किसी का उठाता है। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? प्राइवेट कैरियर मखसूस लोगों का सामान उठाता है, कॉमन कैरियर ठीक है जी हर बंदे का सामान नहीं उठाता। एक मिनट रिकॉर्डिंग। इसके बाद मेरी क्लास है बिजनेस लॉ की ना 3:30 बजे तकरीबन, उसमें भी 50 नहीं तो 30-40 बच्चे तो होने ही चाहिए। जैसे आप देखें ना 25 बच्चे इस वक्त हैं मेरे साथ, और जबकि क्लास में तकरीबन 50 हैं हमारी क्लास में बच्चे, तो आधे बच्चे हैं अभी, आधे नहीं, कोई बात नहीं। वैसे ही बीकॉम के हालात ख़राब हैं, और अगर 1-2 साल आपने क्लियर नहीं किया ना तो 2 साल की जगह 4 साल की फट्टी पड़ेगी, आप लोगों को फिर पता चलेगा। बच्चों को चाहिए कि बहुत सीरियस लें, हमारे साथ साथ चलें और बस इसी 2-3 महीने में ख़त्म करें। मैं हर हाल में आपका 28 फरवरी को सेशन एंड कर दूंगा, ये बात रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। 28 फरवरी को आपका सेशन एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। पेपर जब भी हो आप, मैं अपना कोर्स एंड करा दूंगा इंशाल्लाह। मेरा पूरा मैंने चार्ट बनाया उसका कि मुझे कौन से हफ्ते में क्या आपको पढ़ाना है और किस तरह से इसको एंड करना है, और उम्मीद यही है कि मार्च में पेपर भी आपके हो जाएंगे। बीकॉम की डिग्री में अगले साल बीकॉम में एडमिशन ही नहीं होंगे, तो आप लोग सेकंड लास्ट होंगे और जिस वक्त पार्ट 1 में वो आखिरी। खैर, तो ही इज इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब कंपनी वाले ना अपने खुद के कैरियर रखते हैं, वो प्राइवेट कैरियर होते हैं, यानी कि मेरा सामान ही आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, आप किसी और का सामान नहीं उठा सकते। अब जब हम अपने ही ट्रक अपने ही कंटेनर्स रख लेते हैं तो वो क्या होता है, वो ये होता है। ठीक है ना आयशा, आप कुछ कहना चाहती हैं तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आयशा सर मुझे ये पूछना था कि ये प्राइवेट कैरियर की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट कैरियर फर्म्स अलग से होंगी या जैसे कॉमन कैरियर की फर्म्स थी राइट, तो प्राइवेट कैरियर की भी फर्म्स होंगी या फिर ये खुद ही वॉलंटरी तौर पर करेंगे? फर्म्स होती हैं इसकी, लेकिन फर्म्स होती हैं लेकिन पैनल पर होती हैं, मतलब हम फलां के पैनल पर हैं तो हम उन्हीं का सामान लेके जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, हम किसी और का सामान लेकर नहीं जाएंगे। तो इसका पैनल बन जाता है, पैनल पे ग्रुप होता है, उन्हीं का वो सामान लेकर जाते आते रहते हैं, उन्हीं का काम इतना होता है कि वो किसी और के काम में घुसते ही नहीं। सही है ना? तो इसके लिए एमओयू साइन होते हैं, इसके लिए एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जब एक एग्रीमेंट मिल जाता है तो उसमें ही काम इतना होता है कि उनको वो किसी और जनरल पब्लिक के सामान में वो घुसते ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बंदों के सामान से उनको फुर्सत नहीं मिलती। ये ऐसी बात। ठीक है, अगली ये बात करेंगे जी। सानिया अगर चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकती है।
सर मुझे ये पूछना है कि कॉमन कैरियर, प्राइवेट कैरियर और जो है वॉलंटरी कैरियर, इसमें 3 हेडिंग्स हैं। प्राइवेट कॉमन कैरियर में एक्सप्लेनेशन की हेडिंग है और बाकी दोनों में एग्जांपल्स की हेडिंग है, जिसमें से आपने एग्जांपल वाली हेडिंग वॉलंटरी कैरियर की मार्क करवाई है लेकिन प्राइवेट कैरियर की मार्क नहीं करवाई, तो हमें दोनों की एग्जांपल्स लिखनी है। नहीं, बस उसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छा, अच्छे से और इन्होंने एलाबोरेट कर दिया, जी, इसमें तो जरूरत नहीं। और फर्स्ट वाले में जो है एक्सप्लेनेशन है तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालें। जी, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग ठीक है आएगी सर। उसके, तो वो एग्जांपल नहीं, वो एक्सप्लेनेशन है। ठीक ओके। है, ओके। वॉलंटरी सुनिए अब। वॉलंटरी कैरियर या और ग्रेचुइटस कैरियर। Gratuitous carrier takes a responsibility to carry goods or passenger without any carriage or reward. Voluntary carrier और फर्क क्या होता है, देखें, पब्लिक कैरियर जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, पैसे लेगा। पब्लिक कैरियर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा लेकिन पैसे लेगा। प्राइवेट कैरियर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, पैसे लेगा। लेकिन वॉलंटरी और ग्रेचुइटस कैरियर वो है जो पैसे नहीं लेगा। सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंस है वो यही है कि भाई ये रज़ाकाराना तौर पर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, पैसे नहीं लेगा। ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको पढ़ लेते हैं। ग्रेचुइटस कैरियर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी गुड्स और पैसेंजर विदाउट एनी कैरेज और रिवॉर्ड। ही वॉलंटरी performs his duty only for the welfare of others. If he refuses to carry goods or passengers, no action can be taken against him due to lack of consideration. But if he accepts the offer and promises to carry goods or passengers, then he will be responsible to perform his duty, and his position is like a bailey. Example, where a car owner gives a lift to an old man, he will consider a gratuitous carrier. आई होप कि वैसे बहुत आसान अंग्रेजी लिखी हुई है, बात समझ में जरूर आई होगी कि जब कोई बंदा किसी बंदे को लिफ्ट देता है तो सामान जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या बंदा एक बंदे को हमने लिफ्ट दे दी, तो वो वॉलंटरी कैरियर है, यानी कि आप बगैर पैसों के आपने वो काम किया है, तो इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो यहीं पर आज आपकी बात अख्ताम पजीर करेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।